डियर स्टूडेंट, आज हम जो है इलेक्ट्रॉन जो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है ये स्टडी करेंगे। सो टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। देखिए टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इन जनरल टोटल एनर्जी ये किसके बराबर होती है? दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलिए इसको जो है देखिए पोटेंशियल एनर्जी। सो अब देखिए हमने ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी भी डिराइव की है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्रेशन तो कंप्लीट करना है, तो हम फॉर्मेलिटी के लिए डायरेक्ट हम जो है ना ये फॉर्मूले यूज करते हुए डिराइव करेंगे। मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी हमने डिराइव किया था -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू E डिवाइड बाय RN। ठीक है, ऐसे पढ़ा था हमने। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी भी डिराइव किया था हमने। पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय यू विल गेट PE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू E डिवाइड बाय RN। और ये जो है हमने निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है पढ़ा था। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है, सो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो नेगेटिव आएगी। चले इसको जो है हम ये कर देंगे कि ये जो है हमने हाईलाइट कर दिया पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हमने यहाँ पे टोटल एनर्जी लिखा, टोटल एनर्जी, चलिए सो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, अगर आपने ये रख दिया -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन RN। उसके बाद ये ऐड किया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन RN। अब इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन RN इसको कॉमन ले लेंगे। चले यहाँ पे हम जो है ना ये कॉमन ले लेंगे। सो दिस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन RN। अगर कॉमन ले लिया तो ये 1/2 माइनस 1, यहां से 1/2 बचा, यहां से 1 बचा है। देख लीजिए सिंपली हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, टोटल एनर्जी इन दोनों को ऐड करने से आती है, ये दोनों को ऐड कर दिया, इससे ये आ गया 1/2 माइनस 1, -1/2 बचेगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगी साइन बाहर। सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस ये बाहर आ जाएगी 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन RN। ZE स्क्वायर अपॉन RN। देखो यहां तक हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी हमने जो है ये तीनों के लिए डिराइव किया हुआ है। हमने जो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ये डिराइव किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएंगे, अब देखिए ये जो RN है, ये RN हमने ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। हमने RN का फॉर्मूला क्या बनता है? यहां लिखो सिंस RN इज इक्वल टू 0.53 इंटू 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 इंटू N स्क्वायर बाई Z मीटर। ये जो है RN हमने डिराइव किया था। अब इस RN को यहां रख लो, इस RN को हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यू विल गेट देयरफॉर this total energy will be equal to -1/8 pi epsilon naught into ये ZE स्क्वायर डिवाइड बाय ये पूरा टर्म आएगा 0.53 इंटू 10 की पावर -10 N स्क्वायर बाई Z। अब देखो ये Z डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी हो जाएगी -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट
और ये z ऊपर चला गया, या मैं इसको पहले ई स्क्वायर डिवाइड बाय ये वाला टर्म लिख देता हूं 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू ये n स्क्वायर बाई जेड। ओके सॉरी उल्टा हो रहा है, ये z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो ये आपके पास टर्म आ गया। ये सारे चीजें देखो सब के सब कांस्टेंट है। अब अगर सब वैल्यू आप पुट करोगे, ये जो है पाई एप्सिलॉन नॉट ई, इन सब की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, चले मैं यहां पे लिखता हूं। ओके इसको थोड़ा सा हम इंडिकेट कर देंगे कि भाई ये सारे चीजें, ये जो हम लिख रहे हैं ये सारे चीजें कांस्टेंट है, सारे टर्म इसमें के क्या है कांस्टेंट है, सारे वैल्यू को पुट करेंगे। ओके सो यहां लिखेंगे हम आफ्टर substituting the values of all constants चलिए इधर लिखते हैं all constants, सब कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो ये जो टर्म सॉल्व होके आएगा, डायरेक्टली लिखता हूं मैं, वो आ जाएगा TE इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। ओके माइनस 18 जूल। अब देखो इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर दो आप। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन वी हैव गॉट। हमने क्या किया, इन सारे कांस्टेंट के वैल्यू को पुट कर दिया। सो वी हैव गॉट TE टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 18 जूल। देखो हमने अभी ये SI यूनिट में लिखा है, लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स है इसमें जो एनर्जी की यूनिट यूज होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आएगा, अगर हम E से डिवाइड कर देंगे, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूं कि भाई टोटल एनर्जी का एक और इक्वेशन बन जाता है, TE इज इक्वल टू माइनस 13.6। ओके माइनस 13.6। ओके अच्छा सॉरी यहाँ पे ये जो टर्म छूट गया है ये लिखो, ये z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ओके ये जूल में आ गया। अब यहाँ पे हमने अगर E से डिवाइड कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 13.6 इंटू z। ओके z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो ये जो है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये वैल्यू हमको जूल में मिली। अब हमने E से डिवाइड करके उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ला दिया। ओके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ला दिया। अब देख लीजिए सारी चीजों को एक बार फिर से। हमने जो है सिंपली टोटल एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, इन दोनों को ऐड करने से टोटल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी में ये Rn को सब्स्टिट्यूट किया, उसको सब्स्टिट्यूट किया तो TE की जो वैल्यू आई है माइनस 2.18 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 18। ओके z स्क्वायर बाय n स्क्वायर जूल ये आ गई। जब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू बन जाती है माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है हमने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब अगर गौर करें यहाँ पे कि भाई हम कंक्लूजन्स अगर लिखें तो ये टोटल एनर्जी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, ये पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन आप लिखोगे टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, या दोनों मिलाकर लिख सकते हैं z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम, टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो ये हमने जो है किसी भी एलिमेंट, जो भी हाइड्रोजन लाइक एटम है, बोर के मॉडल में जो है हाइड्रोजन लाइक एटम यूज होता है, तो हाइड्रोजन ले ले या हाइड्रोजन लाइक एटम ले, तो जनरल हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। ओके टोटल एनर्जी के लिए जो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये किसकी एनर्जी है, उस इलेक्ट्रॉन की जो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है चले अब आप पॉज करके आप कॉपी कर लें, हम जो है आगे बढ़ेंगे।
चलिए, ओके, सो पॉज करके आपने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये रब कर देते हैं। अब देखिए, अब आपको जो एनर्जी लेवल डायग्राम हमको जो ड्रॉ करना है या पढ़ना है, वो खास तौर से हमको हाइड्रोजन का ड्रॉ करना पड़ता है। किसके लिए ड्रॉ करना पड़ता है? हाइड्रोजन के लिए ड्रॉ करना पड़ता है। तो अब देखिए, हाइड्रोजन का मतलब Z की वैल्यू 1 रहेगी, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है। तो यहां पे अगर मैं लिखूं फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन एटम, चलो मैं ये वाला भी रब कर देता हूं, ओके, चलो ये भी रब कर देंगे हम। चलिए, सो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या ले रहे हैं हम? Z की वैल्यू 1 ले रहे हैं, Z की वैल्यू 1 ले रहे हैं। तो अब देखिए, फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1, Z की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा TE इज इक्वल टू ये माइनस 13.6 इंटू, अब Z की वैल्यू 1 रख दिए, सो 1 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो अब अगर कोई और बोलेगा हाइड्रोजन लाइक एटम, हीलियम बोलेगा, लिथियम बोलेगा, तो आप रिस्पेक्टेड एटॉमिक नंबर जो होता है वो रख देंगे, ठीक है। लेकिन एनर्जी लेवल डायग्राम जो सिलेबस में स्टडी करने के लिए है, वो हमको हाइड्रोजन के लिए है। तो हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या किया? हाइड्रोजन, ओके, इसकी वैल्यू को हमने Z की वैल्यू को 1 लेकर हमने टोटल एनर्जी ऐसे लिख दी, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास? माइनस 13.6 इंटू 1 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखिए, जो अलग अलग ऑर्बिट्स है, ओके, अब ऑर्बिट का नंबर देते हुए देखेंगे कि किस ऑर्बिट पे या किस लेवल पे एनर्जी कितनी होती है, ओके। तो सबसे पहला जो होता है n इज इक्वल टू 1, ओके, n इज इक्वल टू 1 लेवल, तो इसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ओके, एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हेडिंग लगा दें यहाँ पे, ओके, छोटी सी हेडिंग लगा दो यहाँ पर, एनर्जी लेवल्स ऑफ। तो ये जो है हमने हाइड्रोजन के लिए लिख दिया टोटल एनर्जी क्या होती है। आप चाहे तो यहाँ लगा दे, चलो इसको हटा दें आप, ये तो लिख दिया ना हमने टोटल एनर्जी, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, चलो हेडिंग। चलिए, तो टोटल एनर्जी हमने जनरली फाइंड आउट कर दी। अब हम जो है ना स्पेसिफिक टॉपिक लिखते हैं, एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स ऑफ, ओके, एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। सो हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं, तो हमने हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू 1 रख दिया। अब हम ले रहे हैं पहली स्टेट, फर्स्ट वन, ओके, फर्स्ट वन हम ले रहे हैं n की वैल्यू 1 लेंगे सबसे पहले। सो एट n इज इक्वल टू 1, अब क्या लिखेंगे हम यहाँ? एट n इज इक्वल टू 1, तो इसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ग्राउंड स्टेट, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 पर। सो n इज इक्वल टू 1 पे जो एनर्जी आएंगी वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहलाएगी। क्या बोलेंगे हम? ग्राउंड स्टेट। चलो रखो यहाँ पे वैल्यू। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, अब आपने रख दिया माइनस 13.6 इंटू ये 1 बाई 1 स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिंपली टोटल एनर्जी आ गई आपके पास माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने आ गए? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। तो दिस इज वी आर हैविंग ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है? तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पर, ओके, दूसरे पर चले, मैं यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं, चलो सेकंड, ओके। देख लिया हमने क्या किया, सिंपली n का वैल्यू 1 रखा, तो जो वैल्यू आई उसी को बोल दिया हमने कि भाई ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, या n इज इक्वल टू 1 पे जो लेवल है उसकी एनर्जी है। दूसरा लेते हैं हम, n इज इक्वल टू 2, ओके, n इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये ऊपर चला गया, एक लेवल ऊपर, n इज इक्वल टू 1 पर हम क्या बोल रहे हैं?
ग्राउंड स्टेट। जब एक लेवल ऊपर चला गया हम उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हम क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 1 पे नहीं आती है, n इज इक्वल टू 2 पे आती है। n इज इक्वल टू 1 पे जो एनर्जी लेवल है या जो एनर्जी होती है उसको हम ग्राउंड एनर्जी बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोलेंगे। कौन सा स्टेट रहेगा? ग्राउंड स्टेट। n इज इक्वल टू 2 पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रहेगा। ठीक है, चलो अब इसके आगे देखते हैं। तो अब जो है ये टोटल एनर्जी हो जाएगी -13.6 इंटू, अब ये 1/n स्क्वायर, सो 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है टोटल एनर्जी हो जाएगी -13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसको वर्कआउट करेंगे, सो इट विल कम 3.4। कितनी आएगी? 3.4 आ जाएगी, लगभग हो गए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है टोटल एनर्जी आती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या n इज इक्वल टू 2 लेवल पर। चलो इसको भी हम हाईलाइट करते हैं। ये हमने हाईलाइट कर दिया, ये हमने हाईलाइट कर दिया। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे। ओके, आगे नेक्स्ट लेंगे हम थर्ड वाला लेवल, n इज इक्वल टू थर्ड वाला। सो थर्ड लेवल n इज इक्वल टू 3 को बोलते हैं हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, देखो जब उसकी एनर्जी बढ़ रही है वो एक्साइट हो रहा है, एक्साइट होके इमीडिएट फर्स्ट लेवल पे जा रहा तो उसको फर्स्ट एक्साइटेड बोले, उसके ऊपर जाएगा तो सेकेंड एक्साइटेड। तो n की वैल्यू 3 रहेगी और लेवल कौन सा है, स्टेट कौन सी रहेगी? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ओके, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये जो n की वैल्यू लेंगे हम, ओके 3 ले लेंगे, तो फिर से यही फॉर्मूला। ओके, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1 बाई, अब n की जगह हमने लिख दिया 3 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको टोटल एनर्जी हो जाएगी -13.6 डिवाइड बाई 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so it will come around -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए आपको 5 लेवल तक एटलीस्ट याद रहना चाहिए, 4 to 5 लेवल, एटलीस्ट 4 to 5 लेवल तक पूरे वैल्यूज याद रहना चाहिए। ठीक है, चलो तो हम ये थर्ड लेवल पे पहुंच गए। तो थर्ड लेवल पे आपको कितनी आ गई एनर्जी? ओके, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कितनी आई है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हम इसको रब कर देंगे ये वाले को। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेट n इज इक्वल टू 4। सो n इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या रहेगा? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्या लिखेंगे हम? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। चले यहाँ पे मैं लिखता हूँ थर्ड वन। नेक्स्ट, सॉरी थर्ड तक आ गए हम, ये फोर्थ पे आएंगे। सो फोर्थ वाला यहाँ पे n इज इक्वल टू 4, इसका मतलब हम लिखेंगे ये जो है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब सिंपली रिपीट करना है सेम, आपको n का वैल्यू 4 रखना है। तो ये जो टोटल एनर्जी हो जाएगी, ओके TE इज इक्वल टू ओके -13.6 इंटू 1/4 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब ये वर्कआउट करेंगे, सो इट विल कम अराउंड -0.85। कितनी आएगी लगभग? सो दिस विल बी TE इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाय 16। सो देखो ये नीचे डिनोमिनेटर बढ़ गया, इसका मतलब आंसर 1 से कम आएगा। वर्कआउट करेंगे सो इट विल कम -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं चेक करता हूं पूरा कवर हो रहा है क्या। यस, नो इश्यू, वहां तक आ रहा है। ओके, सो दिस विल बी, सो ये आप -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चले अब एक और एक स्टेप देख लेंगे, n इज इक्वल टू 6। तो यहां पे मैं लिखता हूं नेक्स्ट वन, दैट इज वी आर हैविंग फिफ्थ। सो n इज इक्वल टू 5, तो ये रहेगी आपकी फोर्थ
ओके चलो ऐसे लिख देते हैं हम, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो फिर से यहाँ पे TE इज इक्वल टू आपको आ जाएगा TE इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1/5 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो टोटल एनर्जी हो जाएगी अब क्या हो जा रही है, ये -13.6 डिवाइड बाई 25, तो नीचे 25 हाफ से थोड़ा कम है, इसका मतलब हमारा आंसर 50% से थोड़ा बढ़ के आना चाहिए। सो ये आ जाता है लगभग -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके सो ये आपके पास आ गया, ये जो है हमको फोर्थ एक्साइटेड स्टेट या n इज इक्वल टू 5 पर। सो इतने सफिशिएंट है। अब एक लास्ट ले लेते हैं हम, सबसे आखिर की, ओके सबसे लास्ट एक नेक्स्ट ले लेते हैं। चलो मैं उसका नाम देता हूं सिक्स्थ पॉइंट। तो n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे ले रहे हैं, n इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब n इज इक्वल टू 5 ले लिया, उसके बाद 6 7। अब ये एनर्जी देखिए कम होते चले जा रही, फ्रैक्शन में आ गई। सबसे पहले देखो यहाँ पे -13.6 थी, फिर वो जो है 3.4, ओके उसके बाद -1.51, ये और कम होके 1 से कम होगी, और कम होके हाफ के थोड़ा बढ़ के होगी। अब ऐसा जो है ना थोड़ा थोड़ा होते हुए कम होते चले जाएगी, तो आगे कहाँ पे जीरो होगी, तो n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे जीरो हो जाएगी। तो वही हम एक बार चेक कर लेंगे। सो n इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे अब आप पुट कर लो, तो ये जो है टोटल एनर्जी हो जाएगी। चलो इसको मैं अलग से ही लिखता हूँ, ब्लैक से ही लिखता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। सो दिस विल गिव सिंपली 0। कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ओके तो ये हमारे पास जो है E इंफिनिटी, ओके टोटल एनर्जी आप लिख देंगे E इंफिनिटी। अब आप चाहे तो ये इनको जो है नाम दे सकते हैं कि भाई इसका आपने नाम दे दिया, पहला लेवल है तो आपने इसको सपोज E1 बोल दिया, उसके बाद सॉरी इसको नहीं, ठीक है ये वाला पहला, तो आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये जो है इसको टोटल एनर्जी, तो E1 n की वैल्यू 1 है तो सिंपली E1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप ऐसे बता सकते हैं। इसी तरह इसको आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 2 पे है तो आप E2 इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। इसको आप E3 लिख सकते हैं -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह आप इसको E4 लिख सकते हैं -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह आपको E5 लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको आप E इंफिनिटी, ओके इसको यहां लिख देता हूं मैं, E इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे ये, E इंफिनिटी, ओके E इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 आप लिख सकते हैं। सो होप आपको जो है ये अलग अलग जो लेवल्स मैंने बताए हैं n इज इक्वल टू 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर और फाइनली मैंने इंफिनिटी पे बताया है। तो सिंपल है, जो फॉर्मूला हमने टोटल एनर्जी के लिए डिराइव किया है उसमें n के वैल्यू रखते चले गए हैं तो आपको अलग अलग लेवल पे एनर्जी पता हो जाएगी। तो हमको एटलीस्ट ओके n इज इक्वल टू 5 तक के वैल्यूज पता होने चाहिए और n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे तो 0 हो जाता है। एनर्जी कम होते चले जा रही, सब निगेटिव जो वैल्यू आ रही है वो कम होते जा रही सपोज, ठीक है। एक्चुअली इसको बढ़ना बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बढ़ना बोलते हैं। तो जो फिगर है वो कम होते हुए जा रहा, ऐसे लगेगा, ठीक है। चले तो आप पॉज करके इसको कॉपी कर लें, ठीक है इसको पॉज करके आप कॉपी कर लें। ओके सो देखिए अब ये रब कर देंगे हम, ओके आपने कॉपी कर लिया। अब हमको ये जो सारे वैल्यूज हैं हमको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ कर दूंगा, आप जो है टेक्स्ट में से अच्छी सी फिगर ड्रॉ करना, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के हिसाब से ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके चलो ये मैं रब कर दिया हूँ पूरा। चलो यहीं तक रब करें हैं सपोज, या चलो पूरा रब कर लेंगे।
चलिए, सो एनर्जी लेवल डायग्राम अब हम जो है ड्रॉ करते हैं। ओके, चलो मैं ड्रॉ करता हूं। ओके, सो हमने जो है यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम ये ड्रॉ कर दिया है। अब देखें, सो देखिए यहाँ पर ये हमने जो n इज इक्वल टू 1 पे जो एनर्जी कैलकुलेट की थी, तो आप देखेंगे ये -13.6 कितनी आ रही है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हमने ग्राउंड स्टेट बोला। ये हमने लेवल बता दिया कि भाई ये एनर्जी का लेवल है। इसके ऊपर अगर एनर्जी जो है गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो वो एक्साइट होके पहले वाले लेवल, उसके ऊपर जो पहला लेवल है वहां जाएगा। तो उसको हमने बोला n इज इक्वल टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इसकी एनर्जी कितनी होती है, इस लेवल पर एनर्जी कितनी होती है, सो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसके भी ऊपर लेवल पे जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी होती है, -1.51। और ऊपर जाएगा n इज इक्वल टू 4 पे -0.85 और n इज इक्वल टू 5 पे -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 0 वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो सिंपली यहाँ पे दो ही चीजें मैंने मेंशन की है कि भाई n के वैल्यूज क्या है या स्टेट कौन सी बोलते हैं, और उस स्टेट में एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी कितनी होती है। अब साथ में देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, एनर्जी बढ़ जा रही है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। तो कोई भी, जैसे हमने बोला है कि अनस्टेबल रहना नहीं चाहता, तो वो अपने आप को वापस स्टेबल करना चाहता है, तो वो नीचे वाले लेवल पे आना चाहेगा, फिर से लो एनर्जी लेवल पे आना चाहेगा। तो क्या करता है वो, जो इन दोनों लेवल के डिफरेंस की एनर्जी है वो फोटोन के फॉर्म में रिलीज कर देगा, जैसे हमने यहां बता दिया। ओके, ये यहां से यहां जंप किया तो ये जो फोटोन है वो रिलीज करेगा। तो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, इन दोनों लेवल के डिफरेंस के बराबर होगी। तो अगर वो यहां से जंप कर रहा है, यहां से जंप कर रहा है या यहां से जंप कर रहा है, तो जो दो लेवल के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी होगी, उतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज हो जाएगा, उतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई वेवलेंथ कब ज्यादा होगी, वेवलेंथ कब कम होगी। तो यहाँ पे देखो, ये जो दोनों है, अब ये कहीं से भी आ रहा है तो सबसे कम डिफरेंस यहाँ से यहाँ पे आएगा, ग्राउंड स्टेट पे आना है। तो फर्स्ट लेवल से, फर्स्ट एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो ही सबसे कम एनर्जी रिलीज होगी। अगर और ऊपर से आएगा तो और ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा, यहां से आएगा और ऊपर लेवल से तो और ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा। तो सबसे कम एनर्जी वाला फोटोन, ओके, जब सेकेंड n इज इक्वल टू 2 से वो n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, तब वो एनर्जी को रिलीज, तब जो है लो एनर्जी वाला फोटोन रिलीज होगा। एनर्जी लो या एनर्जी मिनिमम, इसका मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। तो ये जो फोटोन रिलीज हो रहा है ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला फोटोन रहेगा, ये वाला लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब अगर देखे इंफिनिटी से जंप करके यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा। एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी तो वेवलेंथ सबसे कम रहेगी, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रहेगी, इस फोटोन की वेवलेंथ सबसे कम रहेगी। आ रहा है सबको समझ में, एनर्जी अगर कम है तो वेवलेंथ ज्यादा, एनर्जी सबसे ज्यादा तो वेवलेंथ सबसे कम। तो यहाँ ये वाले केस में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जब 2 से 1 पे आ रहा है, और जब इंफिनिटी से 1 पे आ रहा है तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ओके, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक दो एग्जांपल लेंगे कि भाई ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, ओके, हायर लेवल से लोअर लेवल एनर्जी पे जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है। ओके, फॉर एग्जांपल हम पहला लेते हैं कि n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 से वो n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है। तो हम एक छोटी सी हेडिंग लगा देंगे, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे मैं लगाता हूं एक हेडिंग, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। हम ये दोनों देख लेंगे, लोएस्ट वाला और मैक्सिमम वाला फॉर्मेलिटी के लिए देख लेंगे कि भाई कितना डिफरेंस आता है। आप बाकी फिर खुद से चेक कर सकते हैं कि भाई कितना कितना डिफरेंस हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये दो देख लेंगे, n इज इक्वल टू 2 टू 1, और चाहे तो n इज इक्वल टू ये 3 से 1 भी देख सकते हैं, या n इज इक्वल टू इंफिनिटी से भी देख सकते हैं। 2-3 एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी, सो एनर्जी रिलीज्ड, तो यही एनर्जी तो फोटोन की रहेगी, और फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू। क्या होती है? h न्यू। फॉर्मूला क्या है फोटोन एनर्जी का? h न्यू। तो अब देखिए ये जो ई फोटोन, ओके, ये जो ई फोटोन है, ओके, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? इनिशियल माइनस फाइनल। चलो हम ये जैसे भी लिखे, हमको तो एनर्जी ऑफ फोटोन पता करना है, तो ये डिफरेंस आएगा। तो हम लिखेंगे ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। देखो डिफरेंस, पहले लिखे इनिशियल, क्योंकि इनिशियल लेवल पे एनर्जी ज्यादा है, उसको स्टेबल होना है, तो हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहा है। मतलब ये यहाँ पे आप इसको मत देखो, ये निगेटिव 3.4 है और ये निगेटिव 13.6 है, ये कम है, ये ज्यादा है। समझ में आ रहा है? ये लेवल एनर्जी का ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। तो इनिशियल अगर वो यहां से आ रहा है तो इनिशियल एनर्जी ज्यादा है, ये लोअर लेवल पे आ रहा है। अब इसको समझो, इसको समझे आप अच्छे से, ठीक है? तो ये जो है ये हायर लेवल है, ये लोअर लेवल है। तो इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी, फाइनल एनर्जी कम होगी। तो हमने लिखा ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। तो देखो कहां से आ रहा है वो, n इज इक्वल टू 2 से 1 पे आ रहा है, तो 2 पे कितनी है एनर्जी? लिखो यहाँ पे, ये है माइनस 3.4 और माइनस, फिर ये ई फाइनल क्या है? तो माइनस 13.6 है। आप इसको वर्कआउट करो तो ये EPH हो जाएगा माइनस 3.4 प्लस 13.6, सो दैट विल गिव 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने आगे? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है ना सबसे कम एनर्जी है, सबसे कम डिफरेंस है 2 to 1 से। किसके कंपैरिजन में? अगर 3 से 1 पे आ रहा, 4 से 1 पे आ रहा, 5 से 1 पे आ रहा है, तो सबसे कम डिफरेंस कब रहेगा? जब वो 2 से 1 पे रहेगा। सो दिस विल बी ओके हैविंग ओके मिनिमम एनर्जी। तो ये जो है एनर्जी मिनिमम एनर्जी आ रही है, मिनिमम एनर्जी। सो फोटोन ये मिनिमम एनर्जी वाला होगा, जो फोटोन रिलीज हो रहा है वो मिनिमम एनर्जी वाला होगा। तो इसलिए इसकी वेवलेंथ कैसी रहेंगी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सो यहां पर भी आप देख लीजिए, बहुत सिंपल एनर्जी लेवल डायग्राम। सिंपली हमने अभी जो अलग अलग n के वैल्यूज पे एनर्जी जो फाइंड की है, बस उसको यहाँ पे लगा दिया। तो मैंने जैसे बोला ये एकदम एक्यूरेट ही है फिगर। आप जो है किसी टेक्स्ट से भी ड्रॉ कर सकते हैं या डायरेक्टली यहां से भी ले सकते हैं, ठीक है? चलो, सो अब देखिए हम बात कर रहे थे ये पहले वाले ट्रांजिशन की। तो हमने देखा कि टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हो गई है? 10.2, मतलब इतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज हो गया है, ठीक है? और ये सबसे ओके यहाँ वाले केस में 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1 या इंफिनिटी से 1, इसमें सबसे कम एनर्जी यही है। अब क्या करें, हम थोड़ा सा एक और केस देख लेते हैं। चलो क्या लेंगे? अब लेके एक और लिख दो, ट्रांजिशन फ्रॉम ओके ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 to n इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए आगे देखेंगे हम, ऐसा पॉसिबल है। अगर आप सोच रहे होंगे कि 3 से 2 पे क्यों नहीं हो सकता, या 4 से 3 पे या 4 से 2 पे, वो सब हो सकते हैं। फिलहाल हम ग्राउंड स्टेट के साथ कंपेयर करते बता रहे हैं। आगे हमको जो सीरीज आएंगे ना, उसमें हर स्टेट पे, हर जगह पे पॉसिबल है। ओके, 1 पे भी आ सकता है, ऊपर से वो 2 पे भी आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है। जो हमने डिफरेंट सीरीज की बात की है, लैमन सीरीज है, बामर सीरीज है, पास्चन सीरीज है, हम उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये ग्राउंड स्टेट से कंपेयर करते हुए हम लिख रहे हैं। तो अगर n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 पे अगर देखेंगे, अब आप कंपेयर करो, ओके, आप कंपेयर करो, आप
तो कितना हो जाएगा, चलो फिर से लिखा हमने EPH इज इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। तो ई इनिशियल कितनी है, थर्ड से आ रहा है, थर्ड पे कितना ये वाला -1.51 माइनस ई फोटोन। ओके, अब जो है ये जो सॉरी ई फाइनल, इट्स अ फाइनल, सॉरी दिस इज फाइनल। सो फाइनल पोजीशन तो यही है -13.6, तो लगा दो यहाँ पे -13.6। तो आप इसको वर्कआउट करेंगे तो ये जो है फोटोन की जो एनर्जी आएगी या जो फोटोन रिलीज होगा उसकी जो एनर्जी आएगी वो कितनी हो जाएगी, आप देख लो ये कितनी हो जाएगी, इसको 1.5 ले लो जब तक, ओके 1.5 ले लो। सो 13.6 माइनस 1.5 12.1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। यहां पर भी आप चाहे तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो, यहां पर भी हमने ये हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने दो केस देख लिए। अब आप चाहे तो इंफिनिटी से कंपेयर कर ले सकते हैं, इंफिनिटी से, ओके मतलब n इज इक्वल टू ट्रांजिशन कहां लेंगे 2 to 1 लिया, 3 to 1 लिया, ऐसे इंफिनिटी से 1 पे ले सकते हैं। मतलब यहां से यहां जंप कर रहा है तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, ये क्या होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन रिलीज होगा ये केस में। तो एनर्जी सबसे ज्यादा तो वेवलेंथ सबसे कम होगी, ठीक है। चलो अब मैं जो है यहां से जो है आगे बढ़ने के लिए थोड़ा मुझे रब करना पड़ेगा, तो पॉज करके आप कॉपी कर लो, मैं ये फिर एनर्जी लेवल डायग्राम को रब कर देता हूं। चले आप कॉपी कर लो, ठीक है। चलो तो मैं अब इसको रब कर देता हूं। आप याद रखें कि इंफिनिटी पे 0 है और ग्राउंड स्टेट पे -13.6 है, ठीक है। तो ये हम यूज कर रहे हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूं। चले तो आखिरी पॉइंट इस पे जो है एनर्जी लेवल के लिए देख लेंगे कि ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू, ओके चलो लिखो थर्ड केस, ट्रांजिशन फ्रॉम, ये ऐसे लिख दो आप, ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चले मैं यहां लिखता हूं थोड़ा ठीक से, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n is equal to infinity to n is equal to 1। तो अब हमने लिखा E फोटोन is equal to E इनिशियल माइनस E फाइनल। E इनिशियल इंफिनिटी से आ रहा है, वहां पे एनर्जी 0 है तो ये लिख दिया हमने 0, माइनस फाइनल स्टेट n is equal to 1 मतलब ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे -13.6 है तो 0 माइनस माइनस प्लस, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज हो जाएगा, ओके इतनी एनर्जी का फोटोन जो है वो रिलीज हो जाएगा। सो ये मैक्सिमम एनर्जी है, ये क्या आ जा रही है, दिस इज मैक्सिमम एनर्जी, ये जो है ये मैक्सिमम एनर्जी हो रही है, मैक्सिमम एनर्जी। सो एनर्जी मैक्सिमम है तो ये केस में जो वेवलेंथ आएगी या फोटोन की जो वेवलेंथ रहेगी वो सबसे कम, मतलब सबसे कम वेवलेंथ वाला फोटोन रिलीज होगा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ओके शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला फोटोन रिलीज होगा। तो देखो ये वाले केस में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला फोटोन रिलीज हो रहा है अगर हम फाइनल स्टेट ग्राउंड को अगर हम फाइनल स्टेट ग्राउंड को अगर मान रहे हैं तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वो जो रहेगी, ओके लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला जो फोटोन है वो n इज इक्वल टू 2 से 1 के ट्रांजिशन पे आएगा, n इज इक्वल टू 2 से 1 के ट्रांजिशन पे, जब सेकेंड लेवल से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। इसी तरह शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जब वो इंफिनिटी से जंप करके लोएस्ट लेवल पे आ रहा है, इंफिनिटी से वो लोएस्ट लेवल पर आ रहा है, ठीक है। सो ये जो है हमने जो 2-3 एग्जाम्पल ट्रांजिशन के भी देख लिए हैं, ओके। सो अब देखिए इसके बाद जो है एक छोटा सा पॉइंट जैसे रिडबर्ग कांस्टेंट, तो रिडबर्ग कांस्टेंट को हम जो है जो सीरीज है, ओके सीरीज के जो डिफरेंट सीरीज है उसके साथ हम पहले कवर कर लेंगे। पहले हम रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला जो है अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट पहले हम वर्कआउट करेंगे, फिर हम डिफरेंट सीरीज को जो है वर्कआउट करेंगे।
तो आज हमने जो है एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में होती है, ओके चलिए ये जो है आप देख लें, nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है, हमने ये जो है डिराइव किया। उसके बाद हमने एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन एटम के लिए ड्रॉ किया, ओके तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू 1 रख दिया हमने और N के अलग अलग वैल्यू को लेकर हमने एनर्जी को कैलकुलेट किया, टोटल एनर्जी को कैलकुलेट किया कि भी n इज इक्वल टू 1 पे कितनी होती है, 2 पे कितनी होती है, 3 पे कितनी होती है, ऐसे फर्दर हमने जो है कैलकुलेट किया। फिर हमने इसको यूज करके एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया, ठीक है। फिर हमने आखिर में क्या किया कि भाई जब ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन कर लिया तो अनस्टेबल हो रहा है, वापस स्टेबल होना चाह रहा है, तो जब ये ट्रांजिशन हो रहा है हायर लेवल से लोअर लेवल पे, जब वो वापस आ रहा है तो जो फोटोन रिलीज होता है, तो 2 से 3 केस में हमने देखा कि एनर्जी कितनी होती है, n इज इक्वल टू 2 से 1 पे देखा, 3 से 1 पे देखा और फाइनली n इज इक्वल टू इंफिनिटी से 1 पे देखा। सो होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, ओके सो यहीं पे हम आज की क्लास ओके कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जैसे मैंने बताया रिडबर्ग कांस्टेंट और जो डिफरेंट सीरीज है इंशाल्लाह हम वो कवर करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, थैंक यू।